अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहाँ ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मिलन पार्टियाँ उरूज पर हैं। बुज़दार साहब ने भी ईद मिलन पार्टी रखी है, जिसमें अपने पुराने दोस्तों को, अपने फिजिकल ट्रेनर को, बॉडी लैंग्वेज ट्रेनर को, स्पीच थेरेपिस्ट खान साहब और अपनी इंग्लिश ट्यूटर को मदऊ किया है। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बुज़दार सब एक बात कहते हैं कि ये बोलमा मेरे सामने ना कहा करो, मुझे शर्म आ जाती है। really? बेशर्मा कह दिया करो जी। और बेशर्मा कहने पे उन्हें शर्म नहीं आती? नहीं ये जगह दी शर्मा सीधे एक दूजे ने भी कहने ओ बेशर्मा गाल छोड़ो, ओ बेशर्मा गाल छोड़ो, ओ बेशर्मा तू ऐसे कर रहे हैं। हमें तो पसंद भी अनुष्का बेशर्मा हमारी पसंदीदा एक्ट्रेस है। तो ये आज खुशी का दिन है। बुज़दार साहब ने ईद मिलन पार्टी रखी सारों के लिए। आज दिन की आपको मजेदार बात बताऊं, वो ये जनाब के सुबह हम यहाँ पर बैठे हुए थे, थोड़ी देर पहले कीड़ा यहाँ पर चढ़ा और जब बुज़दार साहब ने कीड़ा देखा तो उसके पास जाके किया ए, तो कीड़ा घूम के उस तरफ चला गया। फिर तो गया ए, तो मैंने कहा आप उसको मार क्यों नहीं देते? बुज़दार साहब कहते मैं उन्हें दौड़ा मार। बुज़दार साहब वाकई बड़े भोले आदमी। नहीं, बुज़दार साहब भोले आदमी नहीं, पोले आदमी है। कभी एक्सरसाइज इन्होंने की नहीं, सॉफ्ट आदमी है, सॉफ्ट हार्टेड। बुज़दार साहब इतना अरसा हो गया, आपने खुद को ग्रूम क्यों नहीं किया? ना आप त्योहारों में लोगों से मिलते हैं, ना खुशियां मनाते नजर आते हैं, ना मीडिया को फेस कर सकते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? और ये तो जफियां डालने के लिए बेकरार थे, तो लोगों ने दौड़े लगा दी। क्यों? खवातीन की ईदगाह के बाएं फैलाकर खड़े थे। बुज़दार साहब वो तो अच्छा हुआ मेरी नजर पड़ गई। मानू बचपन तो ये ही भोला है जी। मानू मानू उस्मान इन्हों ही मानू आने उन्हें। हाँ आप बचपन से जानते हैं ने? ओए असी बड़े बैज फैलो अच्छा क्लास फैलो भी इकट्ठे पढ़े हैं। हाँ जी। एक दिन अही अंब तोड़न गए जी बाग दे विच। अच्छा। असी अंब तोड़न डे हाँ तो आ गया माली। फिर असी सारे मुंडिया ने बाहर दौड़ लाती, ए डर के टाली ते चढ़ गया। मैं तेरी धौन भनने नहीं, टाली ते तेरा प्यो अंब लांदा वा। तू पागल आदमी है, बाग च कोई एक दरख्त हुंदा ही। करमू चाचा आप थोड़े इजी हो जाए। गलत ना ना बीजे। बस जी सारे मुंडे उठो दौड़ गए, इनू उन्होंने फड़ के टाली ना बंनता। फिर कहती जी जदों तक टाली ते बूर नहीं लगना तू इथों नहीं जाना। तो बुज़दार साहब आप वही फंसे रहे? नॉट आउट जी, नॉट आउट। ओए दोਵੇਂ मेरे हत्थां 'ਚ जवान होए आ। ये दोनों? ओए आ दोनों परले आ ते पता नहीं केदे हत्थां 'ਚ जवान होया, नैन नक्शे नहीं रलन दे एदे। क्या चाचा जी मैंने आपको क्या कह दिया? देखें सर, प्लीज मुझे इनसे ईदी ले दे। 2 दिन से इनके पीछे फिर रही हूँ। ईदी सिर्फ 2 दिन दी हुंदी, तीजे दिन दी ईदी कादी मुड़ जाओ, हुन मुक्कन दा वो ईद है। और 2 दिन से इनके पीछे फिर रहे हो, ये तो खुद किसी के पीछे फिर रहे हैं। अब मेरे पीछे फिरे, मैं आपको ईदी दे दूं। गिल साहब शरीफ ज़ादे के पीछे मुखर्रब अखलाक किस्म की बातें मत लगाएं। मुखर्रब अखलाक तू खुद होगा और शरीफ ज़ादा भी तू होगा। ओहो सर, वो शरीफ ज़ादा तो तारीफ थी। नहीं ये तारीफ कर नहीं सकता, वैसे इसका मुंह तारीफ वाला है नहीं, मुझे लगता है इसने गाल कड़ी है। सर आपकी ईद के पहले 2 दिन कैसे गुजरे? ओ हुन कैसे गुजर दी जी ईद? मैंने बुज़दार साहब से पूछा है। ओ ते मैं बुज़दार दे नाल नहीं बैठा। क्या गुजरना जी, रात पूरी तो सो ही नहीं सके। क्यों नहीं सो सके? खुशी के मारे के कल ईद नए कपड़े पहनूंगा। बचपन से इनको संभाल रहे हैं? ओ मैं जिन्ना इनू संभालिया इना ते खाने नहीं संभालना, जिन्ने इनू तोसे तो चोके ले आया। इको ही बंदा सी साडे पूरे पिंड च ढिल्ला, ओही सीएम लग गया। वो मासूम जरूर हैं लेकिन इतने भी बेवकूफ नहीं जितना आप साबित करना चाहते हैं। बुज़दार साहब तू एडे यकिया करो ही ना आया कर की तन जोरे पहन दे। पता नहीं आंखों में इनकी मिर्चें लगी हुई हैं, साबुन चला गया, मामला क्या है? पता नहीं अचानक घर चला गया, आंखें नहीं खोल रही हैं। मामला कुछ नहीं, अच्छे खासे आदमी हैं, आपने उनको खाम बातों में उलझा रखा है। मोहतरम आप इनके उर्दू के उस्ताद हैं शायद? उस्तादी शागिर्दी क्या, ये मुख्तलिफ मौके पे खिताब करते हैं जी। और बातें तो अच्छी करते हैं। बातें अच्छी करते हैं, खिताब भी इनको करना चाहिए, जानते हैं खिताब बेहतरीन दोस्त। नहीं असल में बात ये नहीं ए हुन जलसे च खिताब करन लगा। बात सुनिए साहब, ए मैं कही हुन जलसे च खिताब करन लगा, पहले ते जगह लभदा हुंदा सी खिताब करन लई। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? वो बचपन तो लीडर बनन दा शौक आ, 4 बंदे भागे ना ते खिताब शुरू कर देंदा सी। और ये आप गलत बात कह रहे हैं, इनको बचपन से लीडर बनने का नहीं, इनको बचपन से फीडर पीने का शौक था। और बचपन से मेरे को गुजरे या लीडर बनने का शौक
ਸੀ ਨਾਲ ਲੀਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ लीरे ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਚਲਾ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ अच्छा आप बता रहे थे पता नहीं ये सब यावागोई है असल में मैं कह रहा था वो कि तू ये होगा यावा गोई। ओ भाई उन्हें बात तो खत्म की करने दीजिए। ये अर्ज इतनी है कि ये अपनी बातें तो अच्छी करते हैं जी लेकिन इनके जज्बात और एहसासात का सही मानों में अबलाग नहीं हो पाता। वाह मैंने लिहाजा इनके लिए कुछ जुमले अच्छे लिखे हैं। जी फरमाइए। अगर ये रट लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मकबूलियत भी बढ़ेगी और लोगों को समझ भी आएगी। बुज़दार साहब कितने अच्छे हैं आपके उर्दू के ट्यूटर। हाँ जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। कोई अगर ईद दे दूजे दिन भी कही ਜਾਂਦਾ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਲ ਇੰਜ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ भाई जमाना ही ऐसा है बुज़दार साहब आप इन्हें पढ़िए। अच्छा चाचा जी बुरा ना मानिएगा, आप जैसे बंदे ईद वाले दिन फौत जरूर होते हैं। बुज़दार साहब इन्हें पढ़िए एक एक जुमला। हमें तो अपनों ने लूटा। हमें टैक्स चोरों से लिपटना खूब आता है। लिपटना नहीं, हमें टैक्स चोरों से निपटना खूब आता है। वाह निपटने के लिए लिपटना ही पड़ता है जी। आप आगे बढ़िए जुमला मुकम्मल कीजिए। देखिए निमटने के लिए लिपटना पड़ता ही है, आपको तो पता ही है। निपटना लिपटना लिपट के निमटना लहू क्या बात तो उलझाए। फजूल बात है ये। हाँ जी लूण की लिबड़ना जी लिबड़ने तो ही बच जहाँ। लिपटना नहीं। हाँ जी लिपटना नहीं निमटना। आप ठहरिए, आप जुमला मुकम्मल कीजिए प्लीज। किसी को नहीं छेड़ेंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ छेड़ेंगे नहीं किसी को। इंसान छेड़-छूड़ करता है तो उसके बाद ही तो फिर रोला मचता है सारा के साथ, तो वो नहीं करेंगे हम। छेड़ना बुरी बात है, किसी को नहीं छेड़ेंगे। बुज़दार साहब आप तो शरीफ आदमी हैं, आप तो नहीं छेड़ते होंगे कि किसी बस को। थोड़ा सा कभी तसामे हो जाता है। आप अगला जुमला पढ़िए प्लीज। जी हमने गरीब परो दिए हैं जी। फिर दिए ਫਿਰ ਪੱਠੀ 'ਚ ਕੋਲੇ ਪਾਵਾਂ ਭੁੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक लड़ी में परोने की बात कर रहे हैं, एक ही लड़ी में परो दिया वामना को बंदा राना बंदन नवाज। ईद का मौका है, कोई गाने शाने का एहतमाम नहीं किया। और यार मानू मैनू पहलों दसदा यार मैं गजरे गुजरे भी ले जांदा। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਹੋਣ ਡੇ ਆ ਕੋਈ नहीं नहीं सर म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਰੇ ਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣ ਡਿਆ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮਰੇ ਲੋ ਯਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਯੱਬ ਖਾਨਾ ਫੇਰ ਡਮ ਡਮ ਸ਼ੁਰੂ ਐ ਹੋਇਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਰੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਚ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੇ ਬੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਆ ਵਾਕਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਖਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੋ ਅਗਲਾ ਬਾਰੀ ਚ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਜੇ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਛੇੜ ਦਈਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਥੁੱਕਣ ਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਬੱਚਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾ 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 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਨੋਟ ਪਿਛਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਓ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਓਏ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਝੂਠਿਆ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਓਏ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ क्या हुआ? ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਰੇ ਕਿਉਂ ਫੇਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਵੀ ਲਵਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਕਪੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿੱਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ देखिए तरीके के साथ देखिए अदब का मुजाहरा कीजिए। बुज़दार साहब में वज़ीर आला पंजाब आपके सामने वाकई। बैठे खाने का एहतमाम किया हुआ अनवाओ इकसाम के समय पंजाब के बेहतरीन खाने। यहाँ पे मक्की की रोटी है, वाओ। सरसों का साग है। इस मौसम में ये बिल्ली किधर से बोल रही है बीच में? ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀਨੀ ਜੀ ਬਾਤ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਿੰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋ और क्या खाने में? खाने के अंदर ਖਲਾਣੇ ਤਾਂ ਮੂਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾ बुज़दार साहब ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੱਪ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ओ भाई हरे रंग का सांप भी होता है। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ
अच्छा देखिए खाने ਦਾ ਮੂੰਹ ਹਜੇ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਤਖਤੀ अच्छा जी ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ ਆ नहीं ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੋਣਾ बुजदार साहब वो सादगी क्या हुई? खान साहब तो कहते थे सादगी अपनाएंगे, यहाँ अनवाओ इकसाम गिनवा रहे हैं आपके दोस्त। देखिए बीबी, ये बकरे पकाने से पहले हमने इनकी सादगी का खास ख्याल रखा है। हमने इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट? हाँ जी, उत्ते पूरे महल्ले दियां बकरियां ने साइन कीते। बकरियां दे सिर ते चुन्नियां ले ले के मैनू कहंदियां कि बड़े बड़े लांती बकरे देखे, मगर ਤੁਹਾਡੇ बकरे फाइनल गैरतमंद सी। अच्छा, और ये भी खा के अंदाजा होगा कितने हॉट बकरे हैं ये सब। जी? गर्म गर्म बकरे इतने, लेकिन ये बड़े हैंडसम बकरे थे। इन्होंने 2-3 बकरियों को पैगाम भिजवाया कि जी हम आपके साथ जिंदगी, आपको शरीक हयात बनाना चाहते हैं। बकरियों को? हाँ हाँ जी। पैगाम बावकार तरीके से कुत्ते के हाथ भिजवाया। जी, कुत्ते ने भौंकन तो पता लग जाता सी लव मैरिज हो रही के सादा। एक कुत्ते नु ना कीती इन्हां ने जा लगो बकरे दा पट ही ले गए हैं। भाई जी ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਰਖਾ ਦਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਮਰੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾਦਾ। ਤਮੀਦ ਨਾਲ ਰਹਿ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਬਦਦੁਆ ਦੇਤੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਬਦਾਮ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਪਾਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਦਾਮ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਤੂੰ, ਬੱਕਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੁੰਨਦੇ ਆ। ਮਰੇ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਗਾਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛੁਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲਗਾ ਦੇ, ਛੁਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਲਗਾ ਦੇ, ਛੁਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂ। ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਤੇ, ਕਿ ਰੈਪਿੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲੀ। कोई बात नहीं, दुनिया में बकरे आते हैं बकरे चले जाते हैं, ये पता नहीं क्या बकरे हैं। लगता अंग्रेजों की फौतगी ते आ गए हैं। भाई ये कैसी हंगामा खेजी है, मेरा तो पहले ही दिल घबरा रहा था। ते घर लईदा हुंदा। ओहो, कोई गाना है तो ढंग का गाओ मियां, ये कैसे राग लाप रहे हो? दिन दिन ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਕਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, मैं ਚੱਬਾਂ सारी रात। मोहतरमा, आप तो बुज़दार साहब की म्यूजिक टीचर हैं ना? यस रोजी, मैं 12 वर्ष तक आपका नाइट क्लब में वेट करती रही और आप आए ही नहीं। नाइट क्लब में? यस बुज़दार साहब, मैं म्यूजिक क्लब में आपका 12 वर्ष तक वेट करती रही और आप आए ही नहीं। ओए तो बेचारे प्रेस क्लब नहीं जा सकते, तू म्यूजिक क्लब च बुलाई नहीं। रोजी, मैंने आपसे कहा था टाइटैनिक का थीम सॉन्ग आपने देखना है, आज मैं आपको उसकी तैयारी करवाऊंगी। ओ केड़ा थीम सॉन्ग मरे ओदे सामने ढोल बजा माइये टपे कह थीम सॉन्ग टाइटैनिक। ओए मरासी, मुंह बंद रखो, वो ठीक कह रही हैं। सर आप प्लीज गाइए सर जो आप। रोजी, आर यू रेडी फॉर दैट? नाटक जी नाटक। मतलब बुज़दार साहब को कभी कोई आउट कर ही नहीं सकता, आप शुरू कीजिए। ओके रोजी, स्टैंड अप। मैं जो गाऊं आप मेरे पीछे वैसे वैसे गाइएगा। मैंने तस्वीर नहीं बनाई। गाना 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 बुजी बुजी ਓਏ बुजी। ਖਾਲੀ ਸੌਂਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਆ, ਸੌਣ ਭਾਦੋ ਦੇ ਆ ਡੱਡੂਆ। रोजी, आर यू रेडी? सर ये क्या कर रहे हैं आप? वो पोज नहीं बनाना जी। मैं समझा हरे वजारत तो हाथ खड़े कर लेने। सर आप ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਾਕਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਈਸਬਰਗ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ। अब भाइयों इस तो पहले तूफान आवे सारे ही रोड़ के ले जाए। और फिटे मुंह ऐसी मौसीकी दा ते ऐसी दावत दा लख लानत है। ये रोटी क्यों नहीं खवाउंदे? तू तुसी इब्तिदा करना दी, लख लानत है तेरे दिन मरे, तू भुखा ही टोरता सानू। चलो खा जी, चलो जी, चलो भाजी। मेरा ओ बुज़दार, ओ ते मेरे दोस्त कहाँ घर पे ही है ना? हाँ भाई, क्या बात है भाई, ईद मुबारक भाई। बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपको भी बहुत 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 ईद मुबारक भाई। बहुत बहुत ईद मुबारक। भाई तक भाई, तो बैठ जाओ। बहुत मुबारक। भाई तक क्या कर रहे हैं?
तो मैंने अपने दोस्त मैं भी आपको दोस्त को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैर महरम जफी की इजाजत नहीं है इसकी भाई तो मैंने रास्ता दे आपको रास्ता जी रास्ता ही रास्ता मैं दूसरी तरफ से मिल लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है भाई मैंने उससे मैं क्या फंस गया भाई बड़ी ईद मुबारक भाई प्लीज अभी भी आप तो जाए ना यहाँ से प्लीज 2 मिनट बाद ये इनको जफी डालने की आदत है आप ना हमारे मथे लग जाना प्लीज क्या आप बैठे थे ना मैं आपको मिलवाता हूँ जी भर के मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे तू बैठ ही जा मियां नहीं मिलने देते तो क्या आफत आन पड़ी है बुजुर्गों ये बात तो मैंने बता मिलने क्यों नहीं देने और भाई जी रोटी तो खवा दियो बकरा नहीं खुआना ਤੁਹਾਨੂੰ फिर जो बकरा खाता सी वही मंगा दियो ईद मुबारक 1 2 3 4 5 6 7 8 बुज़दार साहब कैसा देने के लिए आई है सर आप सिर्फ मुझे मिल ला ईद फिर 12 बजे तीजा दिन भी मुक जाए क्या कर रहे हैं आप आधा घंटा रह गया भाई ओके ओ भाई तो किसी से तो ईद मिलने दे उसे पहले सानू ते मिले बाबा फर्स्ट बाद में आप बैठे वो उनकी फिजिकल ट्रेनर है वे मरे कब्बार से तेरा अल्लाह ताला को मैं ईद मिलता बाबा ते बाहर इधर पड़ा बिचो दीवार दे परे कर केड़ी दीवार है बुज़दार साहब सर नहीं भाई वो एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं छोड़े उन्हें डॉक्टर ने इनको जफी मना की है जी क्या फजूल बात है ये छोड़े सर छोड़े उन्हें बुज़दार साहब आप जाइए अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए बुज़दार साहब ईद होवे या बारात होवे कुछ होवे तो एक्सरसाइज नहीं छोड़नी ना ते गिट्टे गोडे जोड़वे से न एक दो तराई 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से कैप्टन सफदर ने वेलकम मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि आप मुझे सफदर मुमलिकत कह सकते हैं जब आप सफदर मुमलिकत बनेंगे तब हम आपको जरूर कहेंगे भाई उनके साथ मिस टकराव भी बैठी हैं वेलकम जी शुक्रिया भाइयों नहीं भाई भाई सारे कबूल करें इनके भाइयों में वैसे इजाफा होता जा रहा है बिलावल भी शामिल हो गए हैं अच्छा जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ लंदन वाले ने वो कदों वापस आ रहे ने यार तूने वहाँ से ठंडे कोट मंगवाने भाई कब आ रहे हाँ जी मैं वो कोट पा के सुप्रीम कोर्ट जाना है नए वाले कहते ने बुलाने ने पता नहीं कदों बुलाने ने यार आपने उनके आने पे हमशीरा का ब्याह रखवाना है उन्होंने की कुर्सियां लानी है मेरे हमशीरा दे ब्याह ओहो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये जो मुझसे नैब की बात करते हैं तो ये याद रखना मैं नैब का इल्म नहीं रखता हूँ सर लेकिन नैब आपका इल्म खूब रखती है वैसे मरियम बीबी जब तक मियां साहब बाहर थे आप खामोश रही लेकिन जो ही वो जेल पहुंचे आपने फिर टकराना शुरू कर दिया ओ मां प्यो दी हया ते हुंदी है ना भाइयों मेरे अंदर छक्कर चल रहे हैं अच्छा जिस दिन ये तूफान बन गए सबको पाश करके रख देंगे अभी आपने इनका गुस्सा देखा नहीं है अच्छा जब इनको गुस्सा आता है ना हाँ अल्लाह माफ करे बड़े बोलों से अल्लाह बचाए जब इनको गुस्सा आता है ना तो ऐसा बेलना चलाती हैं कि क्या 1.5 मिनट में 27-28 रोटियां तैयार कर देती हैं आयशा क्या इन्होंने टकराना क्या तूफान ख्याली बातों से साख बचाने की कोशिश कर रही है वो दमखम नहीं अब इनमें मैं एक बात बताऊं यजदानी प्रोफेसर तू शक्ल से ही मुझे मुनाफिक नजर आता है व्हाट एक बात याद रखी अब इनको कोई डर नहीं है अब इनसे बचो क्यों भला क्यों ज्यादा क्या करोगे मियां साहब को अंदर करोगे ना वो तो ऑलरेडी अंदर है कैप्टन साहब जितने खुशामद कर दो उतना ही आपका मुकद्दर है याद रखना पहले आप सियासी बात करते हैं फिर आप जातियात पर उतराते हैं प्रोफेसर साहब वो उनके घर के मामलात हैं आप कुछ सियासी बात करें इनके बगैर मैं कभी तनाव महसूस नहीं करता क्या गल्लां ते असीं भी बड़ियां सुनियां सर
ओहो, ये क्या कह रहे हैं आप? इनकी यादें हमेशा मेरे हमरकाब रहती हैं। अच्छा। इनसे बचना आसान है, इनकी यादों से बचना नामुमकिन है। हाउ स्वीट। कभी कहीं बगैर बताए चला जाऊं ना, हाँ। तो इनकी यादें पीछे से इनको फोन कर देती हैं। काला बाबा एक बात कहता है, ये जो कहते हैं ना कि दूसरे के शू में आके देखो, जी जी, ये गलत है। क्यों? हो सकता है शू में फफूंदी लगी हो। कैप्टन साहब कहाँ गुम है? इतनी गहमा गहमी है, आप तो नजर ही नहीं आते, किधर हैं? वैसे वाकई अफ्तारियों वगैरह में आप कहीं नजर नहीं आए, हमजा भी दिखे हमें। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ। कैप्टन साहब, घर का ध्यान आप रखते हैं? हर इंसान अपने घर का ख्याल खुद रखते हैं। जी जी बिल्कुल। इन्होंने शायद घर में कोई कुत्ता रखा हो ध्यान रखने के। कैप्टन साहब, वैसे वाकई पार्टीज वगैरह में आपको नहीं देखा। तो पार्टीज में मैंने करने के लिए क्या जाने हैं? मतलब एक समोसे पर तो हाथ डालने की इजाजत नहीं है। अच्छा, हमने तो सुना था सिर्फ बर्फी नहीं खाने देती, अब समोसे से भी मना कर दिया। लो बर्फी की बात कर दी, बर्फी को तो मैं देख भी लूं ये सीटी बजा देती है। वो बर्फी लगन नहीं तनु? कितनी बार कहा है इधर सीटी ना मारा करो, मैं दिल का मरीज हूँ। सीटी मारेगी मैं सीरियस हो गया फिर सर हॉस्पिटल से कौन लेके आएगा? कैप्टन साहब दिल के मरीज कब से हो गए आप? कौकब जी जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है जी दिल के मर्ज में मुब्तला हो गई। अच्छा, तेरी जवानी कब आई कब गई तुझे पता ही नहीं चला, डडू चार्जर की तरह जिंदगी गुजार दी तूने। कमाल करते हैं सर। क्यों कौकब साहब, आप पे कभी जवानी आई थी? ए मुंह ते मिठा ला के सोवे ते मक्खी नहीं आउंदी। आई सी जवानी, अच्छा, उतो ज्यादा दौर आ गया। आई सी जवानी, उन्हें दरवाजा खड़काया ने खंगूरा मारिया दौड़ गई। आई सी जवानी, छापा पै गया। आई सी जवानी जी, आई सी। अच्छा। गरीब को पैसे मुके सी। आयशा जी, हाँ जी, मैं इनके बारे में क्या कहूँ, ये दोनों तुरफा माजून है, तुरफा माजून। अच्छा भाई, ईद का दिन है, कुछ मेहमानों की भी सुनिए। ईद कैसी गुजरी कैप्टन साहब? ईद अब कैसी गुजरनी है, ईद तो बच्चों की होती है। अच्छा, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। हाँ जी माशाल्लाह। बस ऐसे ही बैठे हैं। ईद वाला दिन था, मुझे याद है बेगम घर पे थी नहीं, सोचा को फिल्म देख लेता हूँ। अच्छा अच्छा, फिल्म ला के लगाई है कि इस कमबख्त ने पीछे सीटी मार दी है। इतनी बुरी तो फिल्म नहीं थी जितनी बुरी मुझे इसकी शक्ल लग रही है। बीबी वो बड़े हो गए हैं, आपने क्यों ये टाउट पीछे लगाए हैं उनके? भाइयों लीजिए। मर्द कभी बड़ा नहीं होता, वो जितना भी बड़ा हो जाए जी जी, उसकी आंख जवान रहती है। आँख जितनी मर्दी है जवान हो, सेहत की निशानी होती है, बस मैली नहीं होनी चाहिए। मैं तो कह रहा था वो मेरी वास्कट का क्या हुआ, ब्राउन वाली वो निकाली है मैं। क्या सीरी है, क्या रहाई है। अडयाला से तो आप छूट गए, लेकिन इन सख्तियों से रिहाई नहीं मिलने वाली। अडयाला जो बरी हो गए तो जाती उम्र उम्र कैद हो गई। और प्रोफेसर अगर तुझे इस उम्र में मिल गई ना इन सख्तियों से रिहाई, कशकोल लेके फिरेगा और तेरे कशकोल में किसी ने आटा भी नहीं डालना। कैप्टन साहब, मियाँ साहब जेल में हैं, आप लोग यहाँ शुगल कर रहे हैं? बीवी के साथ किसी महफिल में क्या शुगल हो सकता है जी? ये तो ऐसे ही है ना जैसे आप पानी की बाल्टी भर के बारिश में नहाने के लिए चले जाएं। कैप्टन साहब, सियाने कहते हैं हाँ। कि मीठा खरबूजा और अच्छी बीवी किस्मत से मिलती है। आप क्या कहेंगे इसी मौका पर? आप डायरेक्ट ही कह दे, हाँ अपने आना हो गया सियाणिया ते पा के। वैसे कौकब अगर खरबूजा मीठा ना हो ना तो स्क्रीन का टीका लगा लेना चाहिए। और बीवी? फिर अपने आप नु नहीं दा। मिस्टर कराओ, आप उन्हें खाने क्यों नहीं देती? 4 दिन की जिंदगी है, जीने दे उन्हें। भाइयों, ले, हम पे पहले ही खाने के इतने इल्जामात लगे हैं कि जेल से जान नहीं छूटती। तुसी खाली खादा होंदा ना जान छुट जानी सी, तुसी जोड़े है बड़ा। तुम कैसे कह सकते हो? ओ कोकब साहब, 4 पैसे जोड़े होणगे ते बंदे नु मिठा खरबूजा लभदा, नहीं ते मिठे खरबूजे लगदे देखण नहीं दिंदे, अखां कढ लेंदे जे। भाई कितने पैसे चाहिए खरबूजे के लिए? ओए ओदे लिए पैसे नहीं चाहिए, नसीबां दी गल हुंदी है मिठा खरबूजा लभना। नहीं ते फिके ते रस्से च रोली रहे हुंदे ने। हाँ, वैसे तुमने सारी जिंदगी फीके ही खाए हैं। नहीं, असि खरबूजियां दे चक्करां च पे नहीं, अमरूद खा के सोई जाईदा। हाँ, इसीलिए तेरे अंदर कीड़े हैं।
अच्छा भाई ईद का दिन ओए आशा जी जेब च छुरी ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾੜੀਆਂ ਕਰਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਣਾ और मैं थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारे फ्रूट की बात हो रही थी मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बातें किए जा रहे हो मैं भी फ्रूट ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਬਲੈਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ भाई अपनी बकवास बंद करो ईद का दिन ना होता तो मैं देखता तुम्हें कैसे बातें करते हो पढ़ करके और ये आयशा जी आप देख नहीं रही अलामतों में क्या क्या बातें किए जा रहा है एक मिनट मुझे भी समझाओ ये अलालत क्या है सर ये वही अदालत है जो हर मर्द के अंदर होती है मेरा नहीं ख्याल कि मीठा खरबूजा खाना कोई अलालत वाली बात है क्यों बेगम इस जलालत से पता नहीं कब जान छूटेगी ਜਦੋਂ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੱਢੋਗੇ जी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में तब तक के लिए खुदा हाफिज़।